Coming to the second part of this chapter, now let's study about the anatomy of the cockroach. एलिमेंट्री कैनाल जो बॉडी कैविटी के अंदर प्रेजेंट है कॉकरोच के, वो बेसिकली डिवाइड हुआ रहता है तीन रीजन में, फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट, जैसे फिगर में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये फोर गट है एंड दिस वन इज द पार्ट ऑफ द मिड गट एंड देन हाइंड गट। माउथ ओपन होता है एक शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स में, जो लीड करता है एक नैरो ट्यूबुलर पैसेज को, जिसको कहते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस कहाँ ओपन होगा? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको कहते हैं क्रॉप। यूजुअली फूड का स्टोरेज में इसका काम आता है क्रॉप का। जैसे हमारे अंदर स्टमक होता है, ईसोफेगस के बाद स्टमक, सेम उसी तरीके से इनके अंदर भी कॉकरोच के अंदर क्या होता है, ईसोफेगस के बाद क्रॉप होता है। ये क्रॉप हमारे जैसे स्टमक होता है, इनके अंदर क्रॉप होता है। हमारे अंदर भी तो स्टमक फूड को स्टोर करता है 4 to 5 आवर्स। सेम इसी तरीके से ये कॉकरोच भी क्या कर रहा है, फूड का स्टोरेज करता है। कॉकरोच के क्रॉप के अंदर फूड का स्टोरेज होता है। ठीक है, ये तो अब इस क्रॉप के बाद क्या आता है, गिजार्ड या फिर प्रोवेंटिकुलस। जैसे आप फिगर में भी देख सकते हैं, क्रॉप के बाद क्या है, गिजार्ड है, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, प्रोवेंट्रिक्यूलस। इसके अंदर क्या होती है, आउटर लेयर होती है थिक सर्कुलर मसल्स की और थिक इनर क्यूटिकल, जो हाईली काइटिनस प्लेट का फॉर्मेशन करती है। इनर क्यूटिकल क्या बना रही है, हाईली काइटिनस प्लेट बना रही है, वो भी कितने नंबर में, 6 नंबर में। इन 6 जो ये 6 काइटिनस प्लेट बनी है, ये एक्चुअल में क्या है, टीथ होती हैं। तो कॉकरोच के अगर टीथ की बात है कि कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो हम क्या कहेंगे, गिजार्ड या फिर प्रोवेंट्रिकुलस के अंदर। गिजार्ड क्या करता है, एक एज ए मिक्सर का काम करता है। ये जैसे मिक्सर होता है ना, सेम उसी तरीके से ये गिजार्ड अपना काम करता है। ये क्या करता है, फूड पार्टिकल को ग्राइंड करता है। एंटायर फोरगेट की बात करें तो ये क्यूटिकल से लाइन हुई रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम, ये जो आपको इसमें डायग्राम में हिपैटिक सीका दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, हिपैटिक या फिर गैस्ट्रिक सीका। यहाँ से क्या रिलीज होते हैं, गैस्ट्रिक जूस रिलीज होते हैं, जो उसके कॉकरोच के फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो ये हिपैटिक सीका या फिर गैस्ट्रिक सीका कितने होते हैं, 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होते हैं, 6 से 8 नंबर में प्रेजेंट होते हैं, जो डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करते हैं। एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट, जैसे ही अब हम आगे बढ़े ये यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या मिलता है हमें, एट द जंक्शन ऑफ द मिड गट एंड हाइंड गट वी सी देयर आर 100 to 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। ये क्या है, 100 to 150 में नंबर में होती है। मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पर प्रेजेंट रहती है 100 to 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। ये कैसी होती है, थिन फिलामेंटस होती है, जैसे डायग्राम में भी दिखा रखा है। हिपैटिक सीका एज कम्पेयर टू दी मालफिजियन ट्यूब्यूल्स काफ़ी थिक है, लेकिन अगर हम मालफिजियन ट्यूब्यूल की बात करें तो ये क्या है, थिन फिलामेंटस ट्यूब्यूल्स है। ठीक है, कितने नंबर में होते हैं, ज़्यादा होते हैं, 100 to 150, एंड हिपैटिक सीका आर जस्ट 6 to 8 इन नंबर। ये मालफिजियन ट्यूब्यूल एक्चुअली इनका काम क्या होता है, तो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करने में काम करता है फ्रॉम द हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ क्या है, कॉकरोच के बॉडी फ्लूइड है हीमोलिम्फ। हाइंड गट ब्रॉड होता है, फिगर में भी देख सकते हैं, हाइंड गट ब्रॉड होता है देन मिड गट, और ये डिफ्रेंशिएट हुआ रहता है इलियम, कोलोन और रेक्टम के अंदर। ठीक है, रेक्टम कहाँ ओपन होता है, एनएस में। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कॉकरोच का ओपन टाइप होता है। ब्लड वेसल पुअरली, ओपन टाइप का मतलब समझ में आ रहा है कि हाँ, जैसे हमारे अंदर क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन क्लोज टाइप का होता है, क्योंकि जो ब्लड का फ्लो है वो एक ऑर्गेनाइज ब्लड वेसल के थ्रू फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर हम कॉकरोच की बात करें या फिर जितने भी लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं, इनके अंदर इतना एडवांस ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, और इसी वजह से जो ऑर्गेन्स है ये एक्चुअली उसके बॉडी फ्लूइड के अंदर डूबे हुए रहते हैं। कोई एक पर्टिकुलर जैसे पाइप वगैरह हो, कोई पाइपलाइन नहीं होती बॉडी के अंदर कॉकरोच या फिर लोअर इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर, बल्कि क्या होता है, जितने भी ऑर्गन, विसरल ऑर्गन होते हैं, वो ब्लड के अंदर, जो भी हीमोलिम्फ है कॉकरोच के अंदर, ब्लड नहीं कहूँगी, हीमोलिम्फ है, तो उसके अंदर ये सब के सब डूबे हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी, और अगर ब्लड वेसल हुई भी तो वो पुअरली डेवलप होगी, इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं होगी या फिर इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होगी। तो ब्लड वेसल पुअरली डेवलप होती है, और ये स्पेस में, हीमोसील में, स्पेस को क्या कह रहे हैं, हीमोसील कह रहे हैं, क्योंकि कॉकरोच के अंदर क्या है, कैविटी प्रेजेंट है, बॉडी कैविटी, तो इसको कहा गया है सील, मतलब कैविटी एंड हीमोसील, एंड ओपन इनटू स्पेस। विसेरल ऑर्गन हीमोसील के अंदर जो प्रेजेंट है वो बात हुए रहते हैं, दैट मीन्स डूबे हुए रहते हैं ब्लड के अंदर, हीमोलिम्फ के अंदर। हीमोलिम्फ क्या है, यहाँ पर इन्होंने ब्लड को हीमोलिम्फ कहा है। ठीक है, मैं अभी जो कह रही थी, ब्लड नहीं कहना, कह सकते हैं ब्लड भी हीमोलिम्फ।
हीमोलिम्फ कंपोज हुआ रहता है कलरलेस प्लाज्मा और हीमोसाइट से। हीमोलिम्फ के अंदर क्या होता है, कलरलेस प्लाज्मा और हीमोसाइट होता है इसके अंदर। हीमोसाइट पूछ सकते हैं कि क्या होता है हीमोसाइट, तो एक्चुअली इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर ये हीमोसाइट इम्यून सेल का काम करते हैं दैट आर फेगोसाइटिक इन नेचर। ठीक है, हीमोसाइट का मतलब समझ में आया। अगर कॉकरोच की हार्ट की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, इलॉन्गेटेड मस्कुलर ट्यूब होता है जो थोरैक्स और एब्डोमेन के मिड डोर्सल लाइन के अलॉन्ग लाई करता है। इसमें बात यह है कि हार्ट हेड के अंदर प्रेजेंट नहीं है, बाकी पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि जो बॉडी होती है थोरैक्स की वो डिवाइड हुई रहती है, जो बॉडी है कॉकरोच की वो डिवाइड हुई रहती है थोरैक्स हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अब जब हमने हार्ट के बारे में पढ़ा तो हमने कहा कि जो हार्ट है कॉकरोच का वो थोरैक्स और एब्डोमेन में प्रेजेंट है, लेकिन हेड में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएट हुआ रहता है फनल शेप चैम्बर में, जिसके अंदर ओस्टिया प्रेजेंट रहते हैं ऑन आइदर साइड। दोनों साइड पर क्या प्रेजेंट रहता है, ओस्टिया। ब्लड साइनसेस से, साइनस मतलब कैविटीज से हार्ट के अंदर एंट्री करती है ओस्टिया के थ्रू। तो ये बेसिकली ओस्टिया क्या है, ओपनिंग्स है। ठीक है, ये ओपनिंग्स है जो इधर इधर प्रेजेंट रहती हैं, ये ओपनिंग्स है। ये जैसे एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाना हुआ, एक चैम्बर से दूसरा, फिर दूसरे से तीसरे, तो ओस्टिया के थ्रू ये इस तरीके से उन ओपनिंग्स के थ्रू ब्लड पंप्ड आउट होता रहता है, एक से दूसरे में, दूसरे में तीसरे में। तो ब्लड फ्रॉम द साइनसेस एंटर हार्ट थ्रू द ओस्टिया एंड इज पम्प्ड एंटीरियरली टू साइनसेस अगेन। सेम उसी तरीके से अगर साइनसेस में जाना है, बाहर कैविटीज़ के अंदर ब्लड को डालना है, तो इन ओस्टिया की ओपनिंग की ही वजह से ब्लड क्या करता है, साइनस जो ब्लड है हार्ट से बाहर चला जाता है साइनसेस में अगेन। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर नेटवर्क प्रेजेंट होता है ट्रैकिया का, और इन ट्रैकिया के अंदर क्या होती है, स्मॉल ओपनिंग्स होती है जिनको कहते हैं या फिर स्मॉल होल जिनको कहता है स्पाइरकल्स, और ये पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं इसके, 10 पेयर होते हैं, और 10 पेयर इन स्मॉल होल्स के क्या कहता है, स्पाइरकल्स, जो बॉडी के लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं। थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स जिसको कहते हैं ट्रैकियल, जो एक्चुअली क्या होती हैं, ट्रैकियल ट्यूब की सब डिवीज़न होती है जिनको कहते हैं ट्रैकियोल्स। ब्रांचिंग ट्यूब क्या है, एक्चुअली ट्रैकियल ट्यूब की सब डिवीज़न है ट्रैकियोल्स, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है फ्रॉम एयर टू ऑल दी पार्ट्स। ओपनिंग जो है स्पाइरिकल की रेगुलेट हुई रहती है स्फिंक्टर से। स्फिंक्टर लगा रहता है कि खुलना कब है, कब बंद करना है, तो इसकी मदद से खुलना बंद रेगुलेट किया जा सकता है। गैसेज एक्सचेंज ट्रैक्यूल्स पर होता है। ट्रैक्यूल्स आर द साइड वेयर गैसेज एक्सचेंज टेक्स प्लेस, और ये भी किस मैकेनिज्म के थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। एक्सक्रीशन की बात करें तो पहले भी बताया था, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन कॉकरोच। हर एक ट्यूब्यूल्स जो है वो ग्लैंडुलर और सिलिएटेड सेल से लाइन हुआ रहता है। ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है यूरिक एसिड में, फिर ये हाइंड गट के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है आउटसाइड द बॉडी। इसी वजह से इन इंसेक्ट को क्या कहते हैं, यूरिकोटैलिक कहते हैं। इसी के साथ साथ फैट बॉडी, मतलब मालफिजियन ट्यूब्यूल्स के साथ साथ फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट और यूरिकोज ग्लैंड भी क्या करते हैं, एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। कौन कौन, फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट एंड यूरिकोज ग्लैंड। फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट एंड यूरिकोज ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन। नर्वस सिस्टम की, कॉकरोच के नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, फ्यूज सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं जो पेड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव से वेंट्रल साइड में, बॉडी के वेंट्रल साइड में कनेक्ट हुए रहते हैं। नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया होते हैं। मतलब जो नर्वस सिस्टम है वो सेगमेंट में प्रेजेंट है, मतलब कुछ पार्ट थोरैक्स में प्रेजेंट होगा, कुछ पार्ट एब्डोमेन में प्रेजेंट होगा, कुछ हेड में प्रेजेंट होगा, और साथ में ये जो गैंग्लिया है ये लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव से क्या है, कनेक्ट हुआ रहता है। लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव क्या है, एज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनसे ये गैंग्लिया अटैच हुआ रहता है। ठीक है, 3 गैंग्लिया थोरैक्स में प्रेजेंट होते हैं, 6 एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं। जो नर्वस सिस्टम है कॉकरोच का वो पूरी बॉडी में फैला हुआ रहता है, लेकिन अगर हम हेड की बात करें तो वो थोड़ा बहुत ही, हेड के अंदर थोड़ा बहुत ही नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। बाकी जो मेजर में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, मेजॉरिटी नर्वस सिस्टम की कहाँ प्रेजेंट होती है, वेंट्रल बेली पार्ट में सिचुएट हुई रहती है, जो मेजॉरिटी में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। सो
अब ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि अगर कॉकरोच का हेड को कट कर दिया जाए तो वो लगभग 1 हफ्ते तक ज़िंदा रह सकता है, क्योंकि हेड रीजन में थोड़ा बहुत ही नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। हेड रीजन के अंदर ब्रेन रिप्रेजेंट होता है सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया उनसे, जो नर्व सप्लाई करती है कहाँ कहाँ, एंटीना में और कंपाउंड आई में। ब्रेन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया जो नर्व का सप्लाई करती है एंटीना और कंपाउंड आइज में। कॉकरोच के अंदर सेंस ऑर्गन क्या क्या होता है, एंटीना होता है, आईज होते हैं, मैक्सिलरी पल्प, लेबियल पल्प एंड एनाल सर्काई। एनाल सर्काई क्या होती है, सेंस ऑर्गन। एंटीना, चलो एंटीना भी ठीक है, आई भी ठीक है, जितने भी पल्प वाले हैं, मैक्सिलरी पल्प, लेबियल पल्प, ये भी क्या है, सेंस ऑर्गन है। कंपाउंड आई डोर्सल सरफेस पर, हेड के डोर्सल सरफेस पर सिचुएट हुई रहती है, और हर एक आई के अंदर लगभग 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया प्रेजेंट होते हैं। सेवरल ओमेटिडिया की मदद से कॉकरोच काफ़ी सारी सेवरल इमेजेस ऑब्जेक्ट की रिसीव करता है, और इस तरीके की विजन एक ऑब्जेक्ट की काफ़ी सारी इमेजेस रिसीव करेगा, और इसी तरीके के विजन को क्या कहते हैं, मोज़ेक विजन कहते हैं, जिसमें सेंसिटिविटी तो ज़्यादा होती है लेकिन रेजोल्यूशन कम होता है, मतलब उसको सही तरीके से नहीं दिखेगा। सेंसिटिव होगा वो क्योंकि उसको काफ़ी सारी इमेजेस दिखाई दे रही है, लेकिन रिजोल्यूशन की बात करें, क्या साफ सुथरा दिखाई देगा उसको, तो कहेंगे नहीं, एक्चुअली मोज़ेक विजन में इतना साफ दिखता ही नहीं है। और ये जो विज़न है कॉमन होता है ड्यूरिंग नाइट, और इसी वजह से इसको नॉकटर्नल विज़न भी कहते हैं। तो फिर बात करते हैं कॉकरोच के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रिवाइज करिए।